हरि ओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। तो योग चल रहा था। तो योग क्या है? पिछला हम जितना भी हमने सुना, आप सबने सुना कि योग वही है कि जो परमात्मा से अपने हृदय से हृदय के तार को मिला के एक करे। और हृदय से हृदय की तार मिला के एक तब होगी जब मन बुद्धि से हम केवल और केवल इस ज्ञान को अपने में धारण करेंगे, तभी तो हम अंदर हृदय तक जाएंगे। तो मन और बुद्धि से ज्ञान अर्जन कौन करता है? मन और बुद्धि से ज्ञान अर्जन वही कर पाता है जो अपना मन और बुद्धि ज्ञान में लगाता है। ये नहीं कि बात ज्ञान की बताई जा रही है और आपका मन बुद्धि किसी और बारे में सोच रहा है, राग द्वेष में पड़ गया, इधर उधर की बात सोचने लगा। वो नहीं, पहले मन बुद्धि एकाग्र करके जो भी बात ज्ञान की बताई जा रही है उसमें लगाएंगे। और जब मन बुद्धि में बात बैठ जाती है तब वो हृदय तक जाती है। और जब एक बार मन बुद्धि में बैठ गया कि परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता है इस संसार की और हमें उस सर्वश्रेष्ठ सत्ता से जुड़ना है, तो बस मन बुद्धि में जिस दिन ये बात बैठ गई उसी दिन से आपकी जो असली पढ़ाई होती है ना, वो शुरू हो जाएगी। और धीरे 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 आपके हृदय में केवल और केवल परमात्मा ही विराजमान हो जाएगा। क्योंकि मन बुद्धि से ही रास्ता है अंदर हृदय तक जाने का। अगर मन बुद्धि से अंदर हृदय तक ना जा पाए तो सच में फिर तो सुनना और सुनाना है, बाकी उद्धारा कुछ भी नहीं होगा। वापस आप संसार में ही संसार के ही लोगों की तरह जियोगे। तो मैं चाहती हूँ कि संसार के लोगों की तरह तो हम जीते ही हैं, स्थूल बॉडी से तो हमने संसार में ही रहना है, लेकिन अंदर से हम एकदम इस संसार से कट होके रहें। माना कि संसार में रह भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं, ये तो संसारी की ही तरह सब कर रहा है, लेकिन ये गुप्त ज्ञान है कि हमें पता है कि हम संसार से कट होके रह रहे हैं। खाना संसारी भी खा रहा है, खाना हम भी खा रहे हैं, संसारी भी सब गतिविधि कर रहा है संसार की और हम भी उन गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन हम अंदर से बिल्कुल कट हैं इस संसार के लिए। तो ये गुप्त ज्ञान है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो मुक्ति मुक्त जो योगी होते हैं वो आपको साधारण वेश में मिलेंगे, वो कभी आपको जो है ऐसे वेश में नहीं मिलेंगे कि उन्होंने कपड़े रंग रखे हैं, कि उन्होंने साधु का रूप धारण कर रखा है, उनकी तो बड़ी मान प्रतिष्ठा है, बड़ी दूर दूर तक नाम है, बहुत ऊंचे संत हैं, बहुत ऊंचे संत हैं। आपको मुक्ति मुक्त जो योगी होंगे वो कभी ऐसे नहीं मिलेंगे। वो साधारण वेश में आते हैं, साधारण वेश में चले जाते हैं। हाँ, जगाने का काम करते हैं कि अगर कोई जाग जाए तो देखो, जो भी जागे हैं तो उनको भी तो जगाने वाला कोई होगा ही ना। तो ऐसे ही जैसे आज इतनी भीड़ में कोई एक जागेगा, फिर इतनी भीड़ में कोई एक जागेगा, तो बस उनका उद्देश्य यही होता है कि एक कोई जाग जाए, बस उनका काम पूरा। कि परमात्मा का नाम जैसे कहते हैं ना, अरे एक हो जाता परिवार में वंश आगे बढ़ाने के लिए, तो परिवार का नाम जो है चलता रहता, बोलते हैं ना संसार में। ऐसे ही परमात्मा भी कि एक कोई हो जाए जो मेरे भी वंश का नाम चले, एक बस, ज़्यादा नहीं चाहिए, एक चाहिए बस। तो इसीलिए वो हम सब बनेंगे। ऐसा नहीं क्योंकि एक ही बन जाए, एक हम सब बनेंगे। तो योग चल रहा था, अब इसी में आगे है कि योगी जन किसी प्रकार से स्वयं को छिपाए हुए, कहीं किसी से प्रताड़ित, कहीं किसी से बुलाए गए और कहीं किसी से आश्रित होकर दयापूर्ण हृदय से क्रोध को जीते हुए जितेंद्रिय वे योगी लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरते हैं। लोकों पर अनुग्रह करने के लिए, तो लोक माना एक लोक ये थोड़ी ना कि जो हम संसार में रह रहे हैं, एक लोक मेरा भी स्वयं के अंदर का है। अब एक एक लोक आप सबके अंदर का भी हो गया, जो जो ये सुन रहे हैं, है ना। तो लोकों पर हम कितने लोकों पे जाएंगे आप सोचो। अभी हम अपने भारत में रहते हैं, अब पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है ना, फिर इंग्लैंड भी है, फिर जापान भी है, तो अमेरिका भी है, तो इटली भी है, अनगिनत लोग हैं, है ना लोग। अब ये तो शहर हमने मान लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो पिछला चला था कि कितने लोग हैं ना, 24-27 इससे भी ज़्यादा लोग हैं पृथ्वी पर। तो क्या करते हैं सब लोगों पर, क्या करते हैं,
अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रह मीन्स क्या होता है? अनुग्रह का मतलब आप सब जानते हैं। अनुग्रह का मतलब होता है दिव्य आशीर्वाद। अनुग्रह का मतलब दिव्य आशीर्वाद। तो दिव्य आशीर्वाद कौन प्राप्त करेगा? साधारण देखो, आशीर्वाद देते हैं ना, खुश रहो, न दूधो नहाओ, पूतो पलो, स्वस्थ रहो, खूब पढ़ाई में आगे बढ़ो, बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया बीवी मिल जाए, बढ़िया पति मिल जाए, बढ़िया घर मिल जाए, बढ़िया ससुराल मिल जाए, बढ़िया धन धान्य मिल जाए। आज केस लड़ रहे हैं, अरे आशीर्वाद है तुम जीत जाओगे। आज बीमार है, अरे आशीर्वाद है तुम ठीक हो जाओगे। आशीर्वाद। तो जब एक सच्ची भावना से एक मनुष्य भी आशीर्वाद देता है ना, और वो फलीभूत जब जिसका हो जाता है, तो उसके मन में बात आती है ना, अरे हमें ना उसने ऐसे आशीर्वाद दिया था, देखो आज हमारा ये काम हो गया। आप सोचो, जिस मनुष्य का आशीर्वाद जिसके मुख से निकला हो और वो काम जब उसका सफल हो जाता है, तो उस मनुष्य के लिए वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ना। वो उसको जो सफलता मिलती है वो उसको समर्पित कर देता है, अरे उसने आशीर्वाद दिया था, मेरा ये काम हो गया। मिठाई का डब्बा लेके जाएगा, पैर छू के आएगा, अगर वो उस समय जिंदा है या फिर उसके पास हाजरा हजूर है, या फिर वो जाकर भी चला जाता है, तो कितना उसको साड़ी लेके जाएगा, कहीं स्वेटर लेके जाएगा, कहीं सूट लेके जाएगा, है ना, कहीं पैंट शर्ट का कपड़ा लेके, जैकेट लेके जाएगा, जो उसके भाव होंगे जिस भी तरीके से उस समय। तो देखो कितना वो उनका अंदर से हो जाता है ना एकदम, कि इसने मुझे आशीर्वाद दिया था। और जो अनुग्रह है, अनुग्रह जो दिव्य दिव्य आशीर्वाद, तो सोचो जो दिव्य आशीर्वाद परमात्मा का प्राप्त करेगा, उसको कितना परमात्मा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, बोलो। और दिव्य आशीर्वाद परमात्मा का सबसे पहले तो क्या है हमारे ऊपर, कि हमें ये शरीर दे दिया। पहला दिव्य आशीर्वाद है परमात्मा का, कि उसने अनुग्रह किया हमारे ऊपर और हमें दिव्य आशीर्वाद दे दिया कि मैंने ये बॉडी धारण किया, आज मैंने ये शरीर धारण किया है, तो मैं ये सत्संग भी सुन रहा हूँ, संसार में भी हूँ। और आज अगर मैंने मनुष्य चोला ना धारण करके, आज मैंने किसी कीट पतंगे का चोला धारण किया होता, किसी पशु का चोला धारण किया होता, तो आज मैं ये बात कैसे जानता, कैसे जानता। आज मनुष्य चोला मिला, गुरु मिला, गुरु का ज्ञान मिला, आज मैं इस सत्संग से जुड़ गया, इस ज्ञान से जुड़ गया, तो आज मैं ये बात जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। यही बात अगर आप किसी जानवर को जाके सुनाओ, वो समझेगा? बोलो। आप अपने घर में कुत्ते पल रहे होंगे, बिल्लियाँ पल रही होंगी, है ना, कोई कोई होगा तो किसी घर बकरियाँ होंगी, गाय होंगी, भैंसें होंगी। आप वहाँ जा कर के बताओ कि सुनो, बहुत अनुग्रह है भगवान का, दिव्य आशीर्वाद है भगवान का, तुम भैंस बन गई। समझेगा? नहीं समझेगा। तो सबसे पहला दिव्य आशीर्वाद परमात्मा ने हमें क्या दिया, कि हमें ये मनुष्य का चोला दिया। अब ये दिव्य आशीर्वाद परमात्मा का प्राप्त कैसे होता है? तो योग, पहले ज्ञानी जन, ज्ञानी जन बनेंगे ना। ज्ञानी जन कौन? वो जिन्होंने अपना योग, संसार की कोई भी वस्तु ने मिली हुई है, माना वो बहुत करोड़पति है, माना उन्हें कोई कमी नहीं है, वो सारे सुख ऐशो आराम में रहते हैं, पर फिर भी उन्हें ये सत्य मालूम है कि ये ऐशो राम, ये संसार की पदवियाँ, संसार का सुख सच्चा नहीं है, और वो सब में रहते हुए अपना योग केवल परमात्मा से लगा रहे हैं। माना उनके बेटे बेटी, उनके नाती पोते, उनका सब बढ़िया है, सब उनको हाथों हाथ लेते हैं, सब उनके चरण वंदना करते हैं, सब उनको दिन में 10 बार पूछते हैं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, दुखी नहीं, सुख भी सोचो। पर फिर भी वो उन सारे सुखों में होता हुआ भी वो उन सारे सुखों को मिथ्या मानता है और अपना योग केवल और केवल परमात्मा से जोड़ के रखता है, कि जिस दिन चला जाऊंगा उस दिन ये सब छूट जाएगा। तो जो छूटे ना, जो खुटे ना, वो है हमारा ज्ञान। और ज्ञान यही है कि अपना योग केवल और केवल परमात्मा से लगाना है। अच्छा, कोई दुखों में है, बहुत बड़ा दुख, पूरे जीवन दुख सहता है, आज भी दुख है कि जाने का नाम ही नहीं लेता, कोई नहीं पूछता, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर करके आया है, तब भी वो उन चीज़ों में नहीं पड़ेगा कि अरे जाने दो, जिंदगी जाने, जन्म जन्म के दुख दिए काटे होंगे, इस जन्म में भी दुख मिल रहा है, तो क्या दुखों को ही रोना रोएंगे? पीछे छोड़ो दुखों को, अब तो दुख है वो बने रहे, मैं सहूँगा, कष्ट सहूँगा, सब सहूँगा, लेकिन मैं इन कष्टों में नहीं पड़ूंगा, मैं अपना योग केवल और केवल परमात्मा से लगाऊंगा। वो है ज्ञानी जन। तो उन ज्ञानी जनों के उन ऊपर पहले से कितना शुरू से आ रहा है ना, ज्ञानी जन,
ये सारा का सारा माल खजाना भगवान का उन्हीं को प्राप्त होता है जो ज्ञानी जन है। तो ज्ञानी जनों के ऊपर तो अनुग्रह किसने किया? यानी दिव्य आशीर्वाद परमात्मा ने दिया। किसको? उसको भी दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़े संघर्षों से गुजरना पड़ता है। एक योगी को ज्ञानी बनने के लिए, ज्ञानी जन बनने के लिए, ज्ञान तक पहुंचने के लिए ये दुनिया, ये संसार उसको कहीं का नहीं छोड़ता है और वो अपनी लिंक केवल और केवल परमात्मा से लगाए रहता है। तो बोला गया कि देखो, किसी प्रकार से अपने को छिपाते हुए, अब सब तो ये सोचेंगे अरे घर में रह रहे हैं, पत्नी है तो पत्नी है, हम अगर पति हैं तो पति हैं, अगर देखो पुरुष चोला धारण किया तो सारे पुरुष के रिश्ते हो जाएंगे, स्त्री चोला धारण किया तो सारे स्त्री के रिश्ते हो जाएंगे। वो सोचेंगे पति है क्या है, हम तो देखो नॉर्मल, हम सब क्या है, पत्नी है, बेटी है, सास है, बहू है, क्या है, नॉर्मल सत्संगी तो जा रहे हैं। अब सब सत्संग जा रहे हैं, सब सत्संग रोज वही चल रहा है, सालों साल का ढर्रा। लेकिन वो अपने को छिपाए हुए, माना वो अपने अंदर उस ज्ञान को छिपा छिपा के ला रहा है रोज। वो जाता ही इसलिए है कि चोरी कर लाऊं ज्ञान, चोरी कर लाऊं ज्ञान। वो आप देखना, वो बखान नहीं करेगा ज्ञान का। वो उसके पास अपने घर की हालतें भी बोलने के लिए उसका मन नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि वो सब सहता है और सह सह करके जो ज्ञान लाता है ना, छुपा छुपा करके, फिर उस ज्ञान को चोरी चोरी से लगाता है अपने ऊपर। मुझे हंसी आ जाती है सच में। कहते ना ज्ञान नीरस है, सच बता रहे हो, ज्ञान बिल्कुल नीरस नहीं है। इतना मज़ा है ना ज्ञान में, पर कोई चले तो इस ज्ञान मार्ग में, इस योग क्षेम को भगवान को समर्पित करके तो देखे। वो नटखट नारायण मुरली वाला जो है ना, वही बनता है। वो सब व्यवस्थाओं को देखता रहता है ना, छिपा छिपा के। तो क्या था, सब जा रहे हैं देखो सत्संग, अब सब जा रहे हैं, सब गए, बैठा सुना, फिर संसार में मस्त, फिर दुख आ रहा है, दर्द आ रहा है, तो खुद सहने की कैपेसिटी नहीं है। पहले तो जो अगल बगल वाले चार वहीं जा जा के रोना रोएंगे, उसके बाद जब वहीं रोना रोने से काम नहीं चले, गुरु के पास जाके रोना रोने लगेंगे, और गुरु भी कह देगा अरे भैया भगवान देख के काटो, भगवान देख के काटो। तो ये समझ तो तुमको भी है कि भगवान देख के काटो, तो तुम एक यही वचन चुरा लो गुरु का, चुरा लो कि भगवान देखकर काटना है तो मैं बार बार उन्हीं से क्यों पूछने जाऊं, और वहाँ से तुम 10 बार पूछोगे तुम्हें 10 बार यही वचन मिलेगा। काट लो, सब भगवान का खेल है। क्या करोगी, कहाँ जाओगी, कहीं ठिकाना नहीं है। गुरु मिला है, ज्ञान मिला है, सब चुपचाप से सहन कर लो। अब तुम 4 से पूछा तो भी तुम्हें वही बात मिली, फिर तुम मेन गुरु के पास चले गए तब भी तुम्हें वही बात मिली। तो ये बात तो तुम पहले भी सुन रहे थे, तो तुमने ये बात अपने ऊपर क्यों नहीं लगाई? तो जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वो ऐसा एक नहीं, वो अनगिनत वचन छिपा छिपा के लाते हैं। और फिर जब वो अनगिनत वचन छिपा छिपा के लाने लगते हैं ना, चोरी कर करके, चोरी कर करके, चोरी कर करके, तो फिर परमात्मा क्या करता है पता है? वो कहता है ये तो बड़ा चोर है, ये बहुत मेरे वचन चुरा के ले जाता है, अब मैं छिपा छिपा के रखूँगा अपने वचन। माना कि अब मैं इसके ऊपर और कठिन परिस्थितियाँ भेजूँगा, फिर देखता हूँ ये कैसे मेरे वचनों की चोरी कर पाता है। और फिर वो परमात्मा उसका परीक्षा लेने के लिए, उसका समर्पण भाव देखने के लिए, जांचने के लिए उसके ऊपर नाना प्रकार की परिस्थितियाँ भेजता है। और जब वो नाना प्रकार की परिस्थितियाँ भेजता है तो चोरी करने वाला कहता है कि ठीक है भगवान, भेजो तुम परिस्थितियाँ। जब हमने छोटी छोटी चोरियां करके हमें इतना आराम आया ज़िंदगी में, तो अब मैं भी बड़ा हाथ मारूंगा, अब मैं छोटा हाथ नहीं मारूंगा। अब मुझे सच में मैं श्लोक पहले थोड़ा सा ना पढ़ती हूँ, तो लेकिन जब मैं बताती हूँ ना तो मालूम नहीं ये चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं। सच बोल रही हूँ, आप लोग विश्वास मानिए इसका, मुझे नहीं पता था कि ये वाणी ऐसे खुल जाएगी आज। तो वो क्या करता है कि वो कहता है, योगी ज्ञानी जन कहता मैं बड़ा हाथ मारूंगा, और फिर निराकार उसके ऊपर जितनी परिस्थितियाँ भेजता है, वो छिपाए रहता है अपने आप को सबसे। उन कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में वो मुख नहीं खोलता कभी। कभी जो दिख रही है ना सामने, जैसे भाई कोई देखने तो आएंगे ही ना योगी,
उनको जो दिख रहा है, यकीन मानो वो 0% दिखा रहा है। उसके मन की तन की हालत इससे कहीं अनगिनत ज़्यादा दुखदाई है, पर वो क्या करता है, छिपाए रहता है अपने आप को। क्यों? इसलिए कि उसे वो छिपे हुए गुरु के वचन चुराने आ गए हैं। उस परमात्मा ने जो अपने पास छिपा के गुरु के वचन और इन वाणियों के ज्ञान के अलावा भी परमात्मा के पास निराला ज्ञान है। और निराला ज्ञान प्राप्त कब होगा? जब हम उससे लिंक लगाएंगे तभी तो होगा। देखो, गुरु से लिंक लगाते हैं, वाणी से लिंक लगाते हैं, तो आपको वाणी में वो बात मिल जाती है, गुरु के पास जाते हो वो बात मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि आपने लिंक वहाँ लगाई है। अब यही लिंक जब हम डायरेक्ट परमात्मा से लगाएंगे तब हमें उस परमात्मा की वाणी मिलती है, और तब वो अपने को सबसे छिपाए रहता है। तो ज्ञानी जन कौन? जो अपने को छिपाए हुए, सबसे अपने को छुपा के रखता है और कहीं किसी से प्रताड़ित। अब लोग उसको छोड़ते नहीं हैं प्रताड़ना देने में। ना घर वाले छोड़ते हैं, ना बाहर वाले छोड़ते हैं, ना मायके वाले छोड़ते हैं, ना ससुराल वाले छोड़ते हैं, और ना ये सत्संगी छोड़ते हैं। सत्संगी भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसा एक मौका नहीं चूकते हैं। और ना गुरु छोड़ता है, और ना गुरु भाई छोड़ते हैं। कोई नहीं छोड़ता, ना बेटा छोड़ता है, ना बेटी छोड़ता है। प्रताड़ित करने की सारी हदें पार कर जाता है मनुष्य, सारी हदें। और सारी हदों में अब क्या क्या आप सब समझ सकते हो। तो हर जगह से वो प्रताड़ित होता है, और जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है, जो योग में, जो ज्ञान में आगे बढ़ता है ना, जो परमात्मा से सच्ची लिंक लगाता है, उसकी कोई गलती नहीं होती है। उसकी तो बस एक गलती होती है कि वो सबसे ऊपर केवल परमात्मा को रखता है, और वो संसार का सहारा छोड़ देता है। वो सबका सहारा छोड़ देता है, और संसार जा जा करके उसको अपना ही सहारा पकड़ाता है। अरे तू इसके बिना नहीं चल सकता, तेरा काम इसके बिना नहीं हो सकता, तुझे ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे तू रहेगा। लेकिन जो ज्ञानी जन हो गया, और जिसने उस ज्ञान से परमात्मा को जान लिया, हृदय की तार हृदय से जोड़ ली, वो ये कहता है कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा मौत, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया बदनाम कर देगी, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अलग कर दिया जाएगा। तो सच मानो उसके साथ ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो हर जगह से वो प्रताड़ित होता है, हर जगह से। जब वो हर जगह से छुपा हुआ रहता है, फिर वो प्रताड़ित किया जाता है, और कहीं किसी पर आश्रित होकर, आश्रित कहीं किसी पर, किसी कौन? किसी वही परम पिता परमात्मा। वो किसी पर आश्रित नहीं होता है, वो अपने घर वालों पर भी आश्रित नहीं होता है। घर वाले खाएंगे तो तुम अगर घर में हो तो तुमको भी मिल जाएगा। एक जानवर भी बाहर बांधा जाता है, और घर वाले खाते तो उस जानवर को भी रोटी पानी दाना डाल दिया जाता है ना। तो तुम जब घर में हो तो तुम्हें भी सब दे दिया जाएगा, तुम्हें रोटी भी दे दी जाएगी, तुम्हें चाय भी दे दी जाएगी, तुम्हें सब दे दिया जाएगा। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जी जो सब कुछ होते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। माना तुम्हारी हालतें, परिस्थितियां ही परमात्मा ऐसी ला के सामने रख देगा तुम्हें जांचने के लिए। हर पग पग पर जांचता है, पग पग पर जांचता है भगवान, क्योंकि तुम उस प्योर सत्ता से मिलने जा रहे हो। तो तुम्हारी प्योरिटी, हमारी प्योरिटी जगह जगह पर चेक होती है, चेक होती है। छुपाता है अपने आप को, ज्ञान छिपा छिपा के चोरी कर कर के लाता है, और अपने जीवन में लगाता है अंदर, और सुखी होता है। उसके बाद फिर वो प्रताड़ित किया जाता है कि इतना सुखी कैसे है, ये किसी को के पास क्यों नहीं जाता, ये अपना रोना गाना क्यों नहीं गाता है, ये हमसे सलाह क्यों नहीं लेता, ये अपने घर की बातें क्यों नहीं बताता है हमें। उसके बाद उसको प्रताड़ित करना शुरू किया जाता है। फिर जब सब कर करके वो थक जाते हैं, दुनिया वाले थक जाते हैं, दुनिया वाले प्रताड़ित कर करके कितना करेंगे प्रताड़ित, लेकिन वो सहने वाला नहीं थकता। तुम और करो, दुनिया वालों से जब एक से काम नहीं चलता है ना, फिर वो 4 लोगों का सहारा लेते हैं उसे प्रताड़ित करने में। वो पूरे शहर का सहारा ले लेते हैं प्रताड़ित करने के लिए। जैसे घर में माना सास प्रताड़ित कर रही है बहू को,
अब सास से अकेले काम नहीं चल रहा है, वो क्या करेगी कि जा करके अपनी और सखी सहेलियों से राय लेगी। ऐसा करती है हमारी बहू, फिर वो कहेंगी अरे तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, अरे तुम ऐसा नहीं ऐसा करो। अब वो 4 की सलाह ले आई और चारों की सलाह अपनी बहू के ऊपर आजमाती है। ऐसे ही एक बहू है जो अपनी सास को प्रताड़ित कर रही है। अब उसे अकेले नहीं संभल रही परिस्थितियाँ, प्रताड़ित करने में सास के ऊपर असर नहीं हो रहा, वो सुखी है ना, उसके ऊपर असर नहीं कर रहा। अब वो क्या करेगी, वो 4 लोगों के पास जाएगी, अरे मेरी सास तो ऐसी, मेरी सास तो ऐसी। अब वो कहेंगे अरे नहीं ऐसे नहीं, तुम ऐसे करना, सुनो तुम ऐसा नहीं ऐसा करना। अब वो भी 4 की 6 की और 2 की सलाह ले आई। अब वो सारी की सारी कहाँ आजमा रही है, सारी सलाह सास के ऊपर या बहू के ऊपर या पति के ऊपर या बेटे के ऊपर या संसार में किसी के भी ऊपर। तो ऐसे ही प्रताड़ित होता है एक ज्ञानी जन, एक योगी जन सबसे प्रताड़ित होता है। उसके बाद कहीं आश्रित होता है और वो आश्रित हो जाता है केवल उसी परमात्मा पर कि भगवान ये संसार और संसार वाले और इस संसार की माया कुछ नहीं प्रभु, आज तेरे ऊपर आश्रित ना होता तो इस संसार के रंग ना देख पाता, ढंग ना देख पाता। इन संसार वालों की जब तक जी हुजूरी बजाता रहा तब तक तो ये संसार वाले बड़े अपने थे, और जब मैंने जी हुजूरी बजाना बंद कर दिया तब देखो तमाशा इन सब का। तो वो केवल और केवल परमात्मा पर पूर्ण तरीके से आश्रित हो जाता है और फिर दयापूर्ण हृदय से क्रोध को वश में करके, देखो ज्ञानी जन तो है, योगी जन तो है, पर आया तो संसार में से ही है ना, उसके अंदर सब है, क्रोध भी है, करुणा भी है, दया, सारे भाव एक मनुष्य के अंदर होते हैं। अब जब वो सताया जाएगा, जब उसकी गलती नहीं है, जब उसके ऊपर आरोप पे आरोप लगेंगे, जब वो किसी सही राह के लिए, सही मार्ग के लिए, सही काम के लिए आवाज़ उठाएगा, कदम उठाएगा, बोलेगा, और फिर लोग उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे चारों तरफ से उसको घेर करके। जैसे अभिमन्यु को ना कैसे चारों तरफ से बनाया गया था ना, क्या बनाया गया था मुझे याद नहीं आ रहा, और उसमें फंस गया था अभिमन्यु, वहाँ से चक्रव्यूह बनाया गया था ना, घुस गया था अभिमन्यु लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाया था, और साक्षात भगवान भी उसे उन परिस्थितियों से निकाल नहीं पाए थे चक्रव्यूह से, वो उसकी मौत ही हो गई थी, मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो ऐसे ही ये संसार, चाहे ये संसार ज्ञान का हो और चाहे ये संसार अज्ञान का हो, ये चक्रव्यूह रचता है एक योगी जन के आसपास, चारों तरफ एक योगी के आसपास, ज्ञानी जन के आसपास, और उस चक्रव्यूह में फंसता है, योगी भी फंसता है, ज्ञानी भी फंसता है उस संसार के, उनके बनाए हुए चक्रव्यूह में। संसार है तो संसार के, और आध्यात्म रूपी चक्रव्यूह उसमें भी फंसाया जाता है उसको, और बहुत बुरी तरीके से फंसाया जाता है। पर वो जो पहले इतनी अपनी यात्रा कराया ना अध्यात्म में, भगवान के वचनों की, ये भगवान के जो वचन होते हैं ना, ये शस्त्र होते हैं, शस्त्र। तो इसमें से निकलना, तो निकलना सच में किसी विरले को ही आता है, और विरला वही होता है जिसने अपना संपूर्ण योगक्षेम का भार केवल और केवल परमात्मा को सौंप दिया है। वही इस चक्रव्यूह से निकलता है और सबको लात मार देता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, अब मैं अकेला, और अकेला निकल पड़ता है। तो वो चक्रव्यूह से निकल के आता है। तो क्रोध, अब वो जब चक्रव्यूह से निकलेगा और जब चक्रव्यूह से निकल आएगा तो उसको वो ऐसी चीज़ प्राप्त होती है ना, क्या, और ज्ञान, कि चक्रव्यूह में आगे वालों ने फंसाया, तो कोशिश तो बहुत की, लेकिन कैसे वो अपनी बुद्धि का और मन का योग परमात्मा से लगा लगा के उसके एक तो वचन हमें सत्संग में गुरु के वचनों की चोरी की, या उन वचनों में छिपे हुए ज्ञान की चोरी की, फिर जो डायरेक्ट परमात्मा ने कृपा बरसाई, उस ज्ञान से ये बुद्धि खुलती है और उस ज्ञान से ये हमारा नॉलेज खुलता है। तब जा कर के इन पूरे चक्रव्यूह से एक ज्ञानी जन, एक योगी जन अपने को निकाल लेता है। और जब चक्रव्यूह में फंसेगा तो क्रोध नहीं आएगा, बिना बात इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, क्रोध नहीं आएगा, बिना बात उसको बदनाम किया जाएगा, क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आएगा उसको, बहुत आएगा, लेकिन फिर वो अपने क्रोध को जीत लेता है। क्यों? क्योंकि अगर ये क्रोध ना आता तो वो इस चक्रव्यूह से निकल भी ना पाता। कोई भी मनुष्य लड़ाई लड़ेगा
तो क्या मनुष्य प्यार से लड़ाई लड़ता है? सोच के देखो जरा। एक सैनिक है, उसके हाथ में तलवार है ना, तो वो प्यार से कहेगा, आओ जी तुम्हारी गर्दन काट दूँ, आओ जी तुम्हारा हाथ काट दूँ, आओ जी तुम्हारे सीने में आज तो तलवार भोंक के तुम्हारा हत्या करूँगा मैं। ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। ऐसे ही बंदूक लिए कोई, वो बोलेगा, आओ जी एक गोली जरा मार दूँ तुम्हारे कनपट्टी पर। अब बोलो कौन बोलेगा और कौन खा लेगा? तो देखो, क्रोध ही तो आता है। अच्छा इसने मेरे देश पे चढ़ाई कर दी, सैनिकों बढ़ो आगे। कैसे क्रोध की ज्वाला जगती है और देखो कैसे लड़ाइयाँ होती हैं। तो ऐसे ही ये जो कहते हैं ना, अरे वो तो बड़ा क्रोधी है, अरे वो तो बड़ा क्रोध आता है। क्रोध नहीं है वो आग है सत्य की, वो आग है उस सत्य तक जाने की, वो आग है असत्य को पीछे छोड़ने की, वो आग है अधर्म का नाश करने की। तब धर्म के रास्ते पर एक योगी आगे बढ़ता है तो वो क्या करता है, अपने क्रोध को जीत लेता है। फिर क्रोध उसकी जीत का कारण बनता है। फिर जितेंद्रिय, फिर वो सारी इंद्रियों से जीत जाता है और फिर क्या होगा, जितेंद्रिय। आप उसको ना क्रोध आता है, ना उसको किसी पर दया आती है, ना उसको किसी पर प्यार आता है। अब तो वो अपनी इंद्रियातीत हो गया, अब वो उस जितेंद्रिय बन गया, यानी कि उसने सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली। और फिर वो योगी लोकों पर अनुग्रह करके, फिर उस योगी को ना ऐसे दयापूर्ण हृदय हो जाता है उसका। कोई उससे नफरत करे, कोई उससे कितना भी बुरा व्यवहार करे, कोई उसके लिए कुछ भी सोचे, पर वो योगी जान जाता है कि परमात्मा का दिव्य आशीर्वाद जो मुझे मिला है वो सबको मिले। उसके मन में ये दया से भरपूर हो जाता है उसका मन, हृदय, कि भगवान मैं भी ऐसा ही तो था इनके जैसा, और ये भी उसी तो लाइन में है जिस लाइन में मैं था। जिस जगह मैं जा रहा था ये भी तो उसी जगह जा रहे हैं, ये भी तो सब वही काम कर रहे हैं। तो उसका हृदय जो है ना वो दया, जैसे परमात्मा है ना, अब जैसे हम परमात्मा के रास्ते में अच्छा परमात्मा छोड़ो, हम सब जैसे गुरु के द्वार जा रहे हैं। अब सोचो वहाँ जो सत्संग सुना रहा है, जो भी दादी बनाए, जो भी कुछ बनाए है ना, बैठा हुआ है आराम से, तो उसके हृदय में सबके लिए दया ही तो होती है, करुणा ही तो होती है ना। आज वो जिन चीज़ों से ऊपर उठ गया तो वो सबको वही ज्ञान तो देता है, अरे कुछ नहीं होगा, भगवान में मन लगाओ, अरे कुछ नहीं होगा, परमात्मा में विश्वास रखो। और जब बार बार एक योगी रोता गाता घर की झंझट झगड़े ले लेके आता है, तो बार बार गुरु क्या कहता है, अरे छोड़ो कुछ नहीं होगा, भगवान में मन लगाओ, कहाँ इन चक्रों में पड़े हो, रहने दो, जिसको जो करना है करने दो, तुम अपना अलग 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 थलग जीवन बना लो। तुम्हें वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें उनके कमरों में जाने की ज़रूरत नहीं, तुम अलग हो जाओ। अच्छा वो तुम्हारे साथ में दिक्कत कर, तुम अलग रहने लगो, तुम अपना चूल्हा चौका अलग कर लो। वो कैसे अपने बच्चे को शांति देने के लिए सारे तरीके बताता है। ऐसे ही जब एक योगी परमात्मा से जुड़ जाता है ना, तो परमात्मा भी उसको सोझी देता है, उसको सुझाव देता है। फिर वो परमात्मा के इशारों को समझ लेता है, परमात्मा के इशारों को जान जाता है। तो दयापूर्ण अनुग्रह रूप जितेंद्रिय वे योगी लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरते हैं। अब बस आज देखो जो हमारे सत्संग में गुरु है, या माना जो हमारे घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया होता है जीवन में, फिर वो क्या करते हैं, वो सबके ऊपर क्या करते हैं, दया ही तो करते हैं। बेटा होगा, अब जैसे माना एक आईएएस बन गया, एक डॉक्टर बन गया है ना, एक सीएम बन गया, एक पीएम बन गया है, तो उनकी भावना क्या रहती है, चलो मेरा बेटा है ना, इसको भी यही शिक्षा दे, बेटा आगे बढ़ो, ये किया जाता है। अब कोई घर में डॉक्टर है तो अपने भाई होगा, बहन होगी, कोई या अपना बच्चा होगा है ना, क्या बोलेंगे, अच्छा चलो ये यही पढ़ाई करो, ऐसे डॉक्टर बना जाता है, ऐसे करो। तो देखो उनको भी कितना दया होती है ना हृदय में, कि ये जो है डॉक्टर बने, काम करे, लोगों की भलाई करे, है ना, ऐसे समाज सेवक है। तो आप जिस भी जॉब में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, तो ये रहता है। अब हम सब अपने सत्संग में आ जाते हैं। आज हम सत्संग सुनते तो हम नहीं सोचते हमारी बहू भी सत्संग में आ जाए, हमारी बेटी भी सत्संग में आ जाए, हमारी जेठानी भी आ जाए, हमारी देवरानी भी आ जाए,
सोचते ना हमारी सास भी जरा सत्संग जाने लगे, देखो रहती है भावना की नहीं रहती मन में, हमारा पति भी जाने लगे, बेटा भी जाने लगे। तो क्यों? इसलिए कि ये सत्संग जाने लगेंगे ना तो इनका भी जीवन इतना ही सुंदर हो जाएगा जैसे कि आज हमारा हो गया। तो ऐसे ही जो परमात्मा से जुड़ता है और जो परमात्मा से हृदय की तार मिला करके एक कर लेता है, तो उसका भी यही भाव होता है कि जुड़ो सब परमात्मा से, सब अपने हृदय की तार, मन बुद्धि की तार सब परमात्मा से जोड़ दो। फिर देखो एक अनोखा ज्ञान प्राप्त होगा, जो ज्ञान सच मानो, जिस ज्ञान के लिए भटक रहे हैं, जिस आत्म आनंद को पाने के लिए भटक रहे हैं, जिस हम शांति के लिए भटक रहे हैं, जिस हम सुकून के लिए भटक रहे हैं, सालों साल आना जाना करने के बाद भी वो सुकून आपको कभी वहाँ नहीं मिलेगा। भटकने से वो सुकून आपको, वो शांति आपको, वो सच्चा आनंद, सच्चा आत्म आनंद और परमानंद तभी मिलेगा जब आप उस परमानंद से मिलके एक होगे। और उस परमानंद से मिलने की क्रिया विधि सारी की सारी इसी ज्ञान में छुपी हुई है। तो बस जो भी वचन आप सुनते हो, मुझे बहुत खुशी होती है जितने भी आप सब लोग सुनते हो, आप सबका सच में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अपनी तार केवल परमात्मा से जोड़ते चलो। आपको इस ज्ञान में या जो भी आप मेरा वीडियो सुनते हो, कभी आपको जीवन में लॉस नहीं होगा, कभी आप घाटे में नहीं जाओगे, हमेशा मुनाफा मुनाफा और मुनाफा। तो आज की वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। ब्लॉग बोल जाती क्योंकि ब्लॉग बनाती थी ना पहले, इसलिए अभी बनाया करूँगी ब्लॉग भी कभी कभी। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम। लगा ले जोर ए दुनिया, सता ले व्यर्था ही उनको, सता ले व्यर्था ही उनको, गिरे जो गुरु के कदमों में, उठाए ही नहीं जाते। ये वो दर है जहाँ आने से तकदीरें बदलती हैं। हरि ओम।